जैसे ही भीड़ कम हुई, वो सब्जी वाले के पास गया और विनम्रता से बोला, भाई साहब, क्या आप मुझे इस पत्थर की सही कीमत बता सकते हैं? सब्जी वाले ने पत्थर अपने हाथ में पकड़ा और उसे ध्यान से देखने लगा। उसने अपनी सोच और समझ से अंदाजा लगाया कि यह पत्थर आम पत्थर के जैसा नहीं है। इसलिए उसने आदमी से कहा, देखो भाई, यह पत्थर आम पत्थर जैसा नहीं दिखता है, इसलिए मैं तुम्हें इस अनोखे पत्थर के लिए 1 बोरी आलू दे सकता हूं। आदमी ने मन ही मन में सोचा, मतलब 10 आमों से तो इस पत्थर की कीमत ज्यादा है। आदमी ने उससे पत्थर लिया और उस सब्जी वाले को धन्यवाद देते हुए बोला, आपकी मेहरबानी भाई साहब, लेकिन यह पत्थर मुझे बेचना ही नहीं है। इस पर सब्जी वाले ने कहा, जैसी आपकी मर्जी भाई। इसके बाद पत्थर का उचित मूल्य जानने के लिए वो आदमी अब किसी और व्यक्ति को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, आदमी आगे बढ़ता चला गया। एक जगह पहुंचने के बाद आदमी को एक सुनार की दुकान मिली, जहां महंगे महंगे आभूषण दुकान की शोभा बढ़ा रहे थे। कहीं सोने के भांति भांति के हार, तो कहीं सोने की अंगूठियां। सोने और चांदी के इतने सारे आभूषणों को देख उसे लगा, हो ना हो ये सुनार ही इस पत्थर की असली कीमत बता सकता है। सो आदमी ने बिना समय गंवाए ही सुनार की दुकान पर पहुंचा और दुकान पर बैठे सुनार को पत्थर दिखाते हुए बोला, भाई साहब, क्या आप मुझे इस पत्थर का उचित मूल्य बता सकते हैं? दुकानदार ने पत्थर बहुत ही ध्यान से पकड़ा और उसकी बारीकियों का अंदाजा लगाते हुए बोला, ये पत्थर तो बहुत कीमती है, इसके लिए मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकता हूं। बोलो, दे दूं 1 लाख अभी? आदमी बोला, नहीं नहीं महाशय, मूल्य बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे यह पत्थर बेचना नहीं है। इस पर दुकानदार को लगा कि यह पत्थर तो बहुत कीमती है, इसे इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने देना ठीक नहीं है। उसने आदमी को बोला, अरे भाई, तुम तो बुरा मान गए, मैं तुम्हें इस कीमती पत्थर के बदले 10 लाख रुपए तक दे सकता हूं। बोलो, अब क्या निर्णय है तुम्हारा? आदमी ने फिर बोला, नहीं महाशय, मुझे ये पत्थर नहीं बेचना है। आदमी ने उससे पत्थर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। इस सारे घटनाक्रम में समय इतनी तेजी से गुजर रहा था कि अब शाम होने को आई थी। आदमी ने सोचा कि अब महात्मा बुद्ध जी के पास चलता हूं। जैसे ही वो महात्मा बुद्ध जी के पास जाने के लिए वापस मुड़ा, उसे रास्ते में जौहरी की दुकान मिल गई, जहां ढेर सारे कीमती पत्थरों के चित्र लगे हुए थे। आदमी ने सोचा, महात्मा जी के पास जाने से पहले एक बार इस जौहरी से भी इस कीमती पत्थर का मूल्य जान ही लेता हूं। हो सकता है कि ये इस पत्थर की असली कीमत बताने में सक्षम हो। आदमी ने इतना सोचकर सीधा जौहरी की दुकान की राह पकड़ी और उसे वो कीमती पत्थर दिखाते हुए बोला, महाशय, क्या बता सकते हैं कि इस पत्थर की क्या कीमत होगी? जौहरी ने उस कीमती पत्थर को ध्यान से देखा। कुछ देर पत्थर पर नजरें जमाने के बाद आदमी हैरान रह गया। उसने आदमी से बोला, भाई, तुम्हें यह पत्थर कहां से मिला? इस पर आदमी बोला, क्यों भाई, आप मुझे बस इसकी सही कीमत बता दीजिए। जौहरी ने आदमी को कहा, भाई साहब, यह तो बहुत ही कीमती पत्थर है। यदि तुम ये मुझे देते हो तो मैं तुम्हें इसके लिए 1 करोड़ रुपए दे सकता हूं, क्योंकि इससे ज्यादा इस समय मेरे पास है ही नहीं। आदमी ने जौहरी को कहा, ठीक है भाई साहब, आप ये पत्थर मुझे दे दीजिए, कीमत बताने के लिए धन्यवाद। जैसे ही आदमी उसकी दुकान से जाने लगा,
जौहरी फिर बोला, रुकिए भाई साहब, वास्तव में सच कहूं तो यह पत्थर बहुत ही अनमोल पत्थर है। यदि मैं तुम्हें अपनी सारी दुकान दे दूं फिर भी इस पत्थर की कीमत पूरी नहीं होगी। यहां तक कि यदि इस बाजार की सारी दुकानें भी तुम्हें मिल जाएं फिर भी इस पत्थर का मूल्य अधिक ही रहेगा। इतना सुनकर आदमी दंग रह गया। उसने जौहरी से वो पत्थर लिया और सीधा महात्मा बुद्ध जी के पास पहुंच गया। जैसे ही वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा, उसने महात्मा जी को सुबह से लेकर शाम तक का सारा वाकया सुना दिया। किस तरह उसे पहले आम वाला, फिर सब्जी वाला, फिर सुनार और फिर जौहरी मिला। सारी बातें सुनने के बाद महात्मा जी बोले, अब तुम्हें क्या लगता है इस पत्थर की क्या कीमत होगी? आदमी बोला, महात्मन, मेरी नजर में तो यह पत्थर अब अनमोल है। इस पर महात्मा बुद्ध बहुत ही निर्मलता से बोले, वत्स, इसी तरह हमारा जीवन भी अनमोल है, लेकिन जिसे हम जितने समझ में आते हैं वो उसी हिसाब से हमारा मूल्य निर्धारित कर लेता है। वास्तव में हमें हमारे गुणों के बारे में सबसे अधिक पता होना चाहिए ताकि हम अपनी नजरों में अनमोल बन सकें। जब हम अपनी नजरों में अनमोल होंगे तभी दुनिया की नजरों में गुणी कहलाएंगे। बाकी बस तुम धैर्य रखो, जिस दिन तुम्हारे गुणों का मूल्य समझने वाला तुम्हें मिल जाएगा तुम भी अनमोल बन जाओगे। इसके बाद वो आदमी अपने जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ गया।